हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हमारा। ओके, तो आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है, जो बच्चे नहीं देखें जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले देखते हैं। इफ़ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा सवाल है, देखो कैसे करें, समझना है इस चीज़ को। फॉर्मूले मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले ये जो जितने सारे क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो उससे पहले सब अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, और यहाँ पर टेबल का वैल्यू तो भी नहीं चाहिए, बट ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। इफ़ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो जो भी हमारा एज है, ये जो है हमारा जो गिवन पार्ट है, आप उसको गिवन बोलो। तो जो भी हमें यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है हमें कि साइन थीटा प्लस थीटा है, ये साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि ये 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 होगा। तो ये जो गिवन है इसी के साथ हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे। तो ये हमारा गिवन पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को स्क्वायरिंग कर दो। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये सवाल आता है ऐसे स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो। देखो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, देखो समझना है इस चीज़ को कि ये देखो ये जो है पोर्शन, स्क्वायरिंग करने से क्या हमें जो फ़ायदा होगा, हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा गिवन है, ये पे कॉस थीटा है। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा का इसके अंदर से निकलेगा कुछ रिलेशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा जो कि 2 साइन थीटा, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो हम सोचेंगे कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। स्क्वायरिंग बहुत सारी, जब क्वेश्चन अभी देखोगे ना, एक दो स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायरिंग बहुत साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। देखो तो ये साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हमारा है LHS, इसको मैंने स्क्वायरिंग किया, तो इधर भी मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए की जगह पे कौन है, साइन थीटा है, बी की जगह पे कौन है, 2 कॉस थीटा है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, इम्प्लेसन दो, क्या फॉर्मूला हमारा, ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना, 2 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कौन है, साइन थीटा है। देखो 2 साइन थीटा है कि नहीं, देखो ये वाला यहाँ पर जो हमारा RHS में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 इंटू ए हुआ, ये सिर्फ ए हुआ, ए स्क्वायर, ये ए है साइन थीटा, बी है मतलब क्या, 2 कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी मतलब कौन, 2 कॉस थीटा। इतना हो गया, समझ में आ गया, इक्वल टू 1 यहाँ पर लिख दो, दैट इम्प्लाइज। फिर अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करें, देखो ये साइन थीटा का स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर कितना होगा। पहले देखो ये स्क्वायर दोनों पे है, कॉस थीटा पर भी है 2 पर भी है, तो स्क्वायर अगर 2 पे हुआ तो ये हो गया 4, और कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहाँ पर देखो ध्यान समझना, 2 साइन थीटा इन 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या करो, इसको 2 साइन थीटा ले लो, 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, ऐसे लिख दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रही है। ओके नेक्स्ट देखो, अब जो धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये जो है कॉपी पेस्ट करो, पूरा कॉपी पेस्ट, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट। यहाँ पे देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रिलेशन तो इंटू है ना, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, 2 इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा को हम 2 इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो सारे इंटू में है, तो सारे इंटू में है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो 2 को मैं पास ले आया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इसको देखते रहना कि भाई हमें ये चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ को यहाँ पर समझो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम मैनिपुलेशन करेंगे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऐसा हम लिख सकते, देखो फॉर्मूला है यहाँ पर, मैंने बुलाया था, देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ पर पुट, यहाँ पर हम पुट करेंगे। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा के फॉर्मेट में मैं ले आ रहा हूँ उसको, प्लस इसको वैसे ही रखो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखो,
एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, बेटर होगा। अच्छा ठीक है, पर रखते हैं, देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। पहले इतना तो सॉल्व हो, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो है देखो, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको भी चेंज करने का, सोचो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस क्या लिखता हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, समझना यहीं पर अगर मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों पे सेम हो जाएंगे, तो उसको चाहो तो बाद में चेंज कर सकते हो। बट मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे करने से ईजी हो जाएगा, बट मैं और थोड़ा अलग ट्राई कर रहा हूँ इसको अलग वे में को सॉल्व करने के लिए। देखो ध्यान से, 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखते हुए उसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और जो है वहाँ पे लिख दो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। समझना है इसको, तो ये हो गया 1। अभी ये वाला समझ में आया आपको, 4 मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखते हुए उसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला है हमारा। तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी 4 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद जो है लिख दो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अब यहाँ पर समझना क्या हुआ, देखो अब ध्यान से हम देखेंगे क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ये रहा देखो, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको वैसे रखो। यहाँ पर एक 1 आपको दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ये भी यहाँ पर 1 है, उधर एक 1 है, उस तरफ, इसको उठा के उधर ले चलो, 1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या मुझे बताओ। सिर्फ 1 को हम नहीं ले रहे हैं, देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। फिर अब यहाँ पर देखो, समझना चीज़ को, अब यहाँ पर भी देखो एक 4 आपको दिख रहा है, ये 1 उधर गया, ये जो 4, ये जो नंबर है ना, ये दो, एक यहाँ पर एक 1 था, यहाँ पर एक 4 था, ये 1 को उधर ले गया, ये 4 को भी मैं उधर ले गया। 4 मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला, सिर्फ मैं 4 के बाद क्या था, जो -4 साइन स्क्वायर थीटा था ना, उसको मैं लिख दूंगा, और जो बाकी का जो है वो सारे लिख दूंगा मैं, इक्वल टू 1 तो था, इधर का जो 1 उधर आया तो कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर जो 4 था इधर आ जाएगा -4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इधर सिर्फ -4 रहा। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, अब मज़ा आएगा समझना से इसको क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको तो इक्वल टू करके यहाँ इधर -4 में लिख ही दे रहा हूँ, पहले उधर RHS लिख दिया, इसको बाद धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो LHS, अब यहाँ पर अब क्या हो सकता है, सोचो यहाँ पर हम क्या करें कि हमें ये मिल जाए 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये रिलेशन हमें ये पूरा मिल जाए, हमें ये रिलेशन पूरा हमें बन के दिखे। क्या हम करें यहाँ पर, सिंपल से एक चीज़ यहाँ पर समझो, ठीक है, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर कितना है 4 साइन थीटा, तो ये 2AB का फॉर्मेट में आपको कुछ दिख रहा है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ यहाँ पर आपको 2AB का फॉर्मेट में कुछ दिख रहा है, बट आप बोलोगे सर इधर तो नेगेटिव है, इधर भी कुछ नेगेटिव दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, जगह चेंज कर देते हैं पूरा, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, पूरा जगह ही चेंज कर दो, मतलब पूरा घुमा दो। घुमा देने से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, देखो मतलब कहने मतलब LHS को RHS की तरफ ले आओ, RHS को LHS की तरफ ले आओ, तो ये सारे LHS अगर उधर जाएंगे तो क्या बनेगा, ये सारे इधर आएंगे, सारे कौन, इधर तो RHS में सिर्फ -4 ही है ना, तो -4 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर होगा सिर्फ +4 इक्वल टू, देखो ये जो नेगेटिव उधर था ना -4 RHS की तरफ, उसको मैं LHS ले आया तो पॉजिटिव हो गया, और ये सारे जो LHS पे थे ना सबको उधर ले जाओ, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, ये फिर पॉजिटिव बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, देखो सारे सबका साइन चेंज हो गया कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे हुआ। अब ये जो रिलेशन आपको मिला बच्चों, अब फिर से जगह चेंज कर दो, मतलब साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ जगह चेंज करना उसको, तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और ये जैसे ये बराबर है इसके, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको सीधा करके ऐसे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा। अब चाहो जगह नहीं चेंज करो तो भी चलेगा, यहाँ बच्चों साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। देखो
सारे यहाँ पर जो हमने यहाँ बताया यहाँ पर लिख दिया। अब इस सब का देखो एक रिलेशन बन रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं चाहूँगा तो लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं चाहूँगा तो लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा का देखो होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ -2ab को सेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। -2 इंटू ए क्या है कॉस थीटा है, इंटू बी क्या है 2 साइन थीटा है। अब मन ही मन इसको कैलकुलेट करो, इन सबको सॉल्व करो। देखो ये ऊपर वाला आएगा, देखो 2 इंटू 2 कितना 4, देखो -4 है यहाँ पर -4। फिर देखो साइन कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। देखो तो नीचे इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला मैच हो रहा है। इसका कहने का मतलब कि इसको हम पूरा सॉल्व करें तो ऊपर वाला पूरा मैच हो रहा है। और ये हमें एक फॉर्मूला का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? देखो a² + b² + 2ab, जैसे आप फैक्टरीज में करते थे पहले अलजेब्रा का। तो a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला है? ये यहाँ साइड में कर देते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर है, सॉरी a - b का, ये माइनस है ना, a² + b² - 2ab के फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं कि a - b। अब इसको चेंज कर दो, जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा। एक काम करो, इसको मैंने क्या किया, 1 मिनट, इसको आगे रखते हैं, इसको पीछे रखते हैं, ठीक है। तो क्या हमको मैच करना है ना। देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा पहले है, तो एक काम करते हैं, इसको आगे रखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी आगे रख देते हैं। पहले 2 साइन थीटा हो रहा है, तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद a - b, तो माइनस, तो यहाँ पर लिख दूँगा a, एक्चुअली दोनों सेम ही हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। a - b, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। इसको मैं क्या a² + b² - 2ab, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया? a² + b² - 2ab, मैं इसको ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये तो तरफ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर जगह तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 पे। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2। यही तो हमें चाहिए था, देखो यही हमें चाहिए था क्वेश्चन में जो है यहाँ पर, देखो ऊपर, यही तो हमें चाहिए था। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे कि सर ये तो सब समझ में आया, ये यहाँ पर क्या हुआ सर, ये थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया। सॉरी बच्चों, यहाँ पता लाइन कट गया था, ओके, तो डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने चेंज किया है, यहाँ पर फिर से मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने चेंज किया था कि अब सोचेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, जो भी बता रहे हैं ऐसा आपने क्यों लिखा, तो उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो हम तो पहले इसको भी लिख सकते थे, तो इससे पहले इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है b - a के होल स्क्वायर के साथ। ये जो है ये वही है। तो आप चाहे कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर लिखो या फिर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत इसकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। समझ में आया रीज़न? क्लियर हो रहा है? अभी चाहो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, दोनों का एक्सप्रेशन सेम में आएगा। क्लियर है? तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो बस यहाँ पर वो कन्फ्यूजन जो था आपका कि सर ऐसा क्यों किए, पहले तो इसको लिखना चाहिए, आप उसको लिखो तो भी चलेगा, आप इसको लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों सेम ही है, बट हमें चाहिए ये जो हमें क्वेश्चन में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। क्लियर हो गया? ओके, चलो बाय।